हेलो एवरीवन, लेट मी फर्स्ट सेट कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एप्टीट्यूड के, जिनके अंदर हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, दैट इज परसेंटेज और एचसीएफ, एलसीएम और नंबर सिस्टम। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द सर्विस और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और एप्टीट्यूड राउंड को क्लियर करना चाहते हैं, ये वीडियो सीरीज आप लोगों को कंप्लीट एप्टीट्यूड का ज्ञान दे रही होगी। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो सीरीज को देखना शुरू कर दिया है तो आई सजेस्ट यू कि आप लोग एंड तक देखिए, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एज वेल एज यू विल गेट एन हैंड्स ऑन कमांड ओवर द क्वेश्चन। तो एप्टीट्यूड राउंड क्लियर करना है, ये सीरीज आप लोगों को कंप्लीटली हेल्प कर रही होगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिकॉज वी वांट यू टू बी हियर टू लर्न समथिंग न्यू। बिकॉज so let me first provide you the crux of percentage. Percentage is like determining a percent of a number from 100. Percentage is always equivalent to, let us assume कि आपको एक x नंबर दिया हुआ है, तो x आउट ऑफ 100 कितना है, उसी को हम परसेंटेज बोलते हैं। एज द नेम सजेस्ट, परसेंट, पर माने डिवाइड, देन सेंट माने 100। 100 में से कितनी वो वैल्यू है, दैट इज वी कॉल्ड परसेंटेज। इफ द वैल्यू इज 50, then out of 100 it is going to be 50%. Okay, if the value is 125 out of 100, then the value is going to be 125 percentage. That's how we determine the percentage. So now as we move ahead and we started discussing over कि x परसेंटेज कितना होता है भैया, कि x में 100 का कितना पोर्शन है, x 100 का कितना पोर्शन है, x is what portion of 100, portion of 100। तो इस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। लेट अस अज्यूम यहाँ पर आपको 25 दिया हुआ है, तो 25 एक्स 100 का कितना परसेंटेज है, तो आउट ऑफ 100 करेंगे, देन वी गॉट कि भैया ये 1/4 है, दैट इज 25%। ओके, सो अब यहाँ पर एक इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आपके जहन में रखना है, जिससे कि आप प्रॉब्लम्स को कम टाइम के अंदर सॉल्व कर पाए। ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को मेमोराइज कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं भैया, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मेमोराइज कर लेने हैं। लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर मेमोराइज कर लेने हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट है भैया, सबसे पहली बात, 1/2 कितना होता है हमारा, 50%। 1/3 कितना होता है, 33.5। 1/4 25, देन 1/5 20, देन 1/6 1/7 1/8। इस तरीके से ये सारे परसेंटेज को आप लोग मेमोराइज कर लीजिए, जिससे आप क्वेश्चन के अंदर स्पीड अप कर पाएंगे और कम टाइम के अंदर ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज के बीच में कैसे कन्वर्जन होता है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स को आपको मेमोराइज करना है। देन हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स परसेंटेज। रिवर्स परसेंटेज क्या होता है, तो मैंने इस वीडियो के अंदर क्या किया, आपको कॉन्सेप्ट वाइज चीजें प्रोवाइड की है, जिससे कि जिस पैटर्न के ऊपर आपको प्रॉब्लम देखने की मिल रही होगी, उस पैटर्न को आप वहां पर रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहली बात भैया, ए इज एक्स परसेंटेज ऑफ बी, देन व्हाट इज बी। हिंदी में बोल देता हूँ, अगर ए एक्स परसेंट है बी का, तो बी ए का कितना परसेंट होने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका है कि एक्स इंटू 100 करना है आपको, देन आपको करना है एक्स प्लस 100। तो यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका बी ए का हो जाएगा। कितने परसेंट है बी ए का, तो वो आपको यहाँ से आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए इज 25% मोर देन बी, देन बी इज हाउ मच परसेंट इज लेस देन ए। तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, 25 इंटू 100 करिए आप लोग। सिंपल ट्रिक्स को सीखते रहिए और आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 125 आप नीचे करेंगे तो ऊपर 2500 आपको देखने के लिए मिलने वाला है, नीचे 125। तो दिस इज 5 एंड दिस इज 20, तो 20% आपका यहाँ पर आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो सिंपली चीजों को समझिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये मैंने आपसे प्रॉमिस है। देन जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो ये समझते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज इस तरीके से होता है कि पहले मैंने एक वैल्यू मान लिया कि वी हैव अ वैल्यू हियर, दैट इज एक्स। क्या भैया, हमारे पास एक वैल्यू है एक्स, एक्स के अंदर मैंने 10% का चेंज किया। क्या किया भैया, मैंने एक्स के अंदर 10% का चेंज किया, देन उसी जो इंक्रीज्ड परसेंटेज वैल्यू है उसके अंदर हमने फिर से 10% का चेंज कर दिया। भैया बताइए टोटल वैल्यू के अंदर कितना चेंज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या करेंगे भैया, 20% देखने के लिए मिलेगा, दिस इज रॉन्ग। इस तरीके के क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका है, नेट इफेक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100%। कैसे करना है, आपको पहले आपको 10 का चेंज देखने के लिए मिला है, फिर आपको 10 का चेंज देखने के लिए मिला है, फिर आपको 10 इंटू 10 अपॉन 100 करेंगे तो आपको यहाँ पर 1, तो टोटल नेट चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा 21 का। तो इस तरीके से आप यहाँ पर नेट चेंज निकाल सकते हैं। और अगर आपको डिक्रीज और इंक्रीज का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा, तो आप यहाँ पर जिस भी वैल्यू के अंदर आपको डिक्रीज देखने के लिए मिल रहा है उसके आगे आपको माइनस एनोटेशन लगाना है और उस तरीके से सॉल्व कर देना है, आपको आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका सक्सेसिव डिफरेंट परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं, दैट इज पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट। सो लेट्स मूव अहेड, लेट्स डिस्कस अबाउट पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट। कि एक्स ईयर के बाद, लेट अस अज्यूम कि आपको एक परसेंटेज
आपको एक पॉपुलेशन दी गई है, लेट्स से कि आपको 10,000 यहाँ पर पीपल दिए हुए हैं कि एक गांव के अंदर भैया 10,000 लोग हैं, और 10% की रेट से वो 10,000 लोग बढ़ रहे हैं, तो बताओ भैया 3 साल बाद वो लोग कितने हो जाने वाले हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, क्या करना है आपको, जो इनिशियल पॉपुलेशन आपको दी हुई है दैट इज आपका 10,000। देन जो आपका इंक्रीज है वो कितना है कि भैया एक पे एक बढ़ रहा है, मतलब कितना कि 100 पे 10 बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि एक पे कितना बढ़ रहा होगा हमारा, एक पे एक बढ़ रहा होगा, तो यहाँ पर एक पे एक हो गया। देन आपका टाइम कितना दिया हुआ है 2, तो 2 से आपको पावर करना है, तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 10,000 इंटू 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो 2 पॉइंट्स बाद आपको डेसिमल आएगा, देन 1.21 करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आपको 12,100 पीपल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे 2 ईयर्स आफ्टर। तो इस तरीके से आप सक्सेसिव परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं, और उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर यूज किया, किस तरीके से यूज किया कि भैया एक साल के अंदर 10 बढ़ रहा है, अगले साल के अंदर फिर से 10 बढ़ेगा, तो कितना बढ़ जाएगा भैया हमारा 1.21 यहाँ पर बढ़ जाने वाला है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपका सक्सेसिव परसेंटेज का भी यहाँ पर लग रहा है, लेकिन आप ये डायरेक्ट ट्रिक याद रख सकते हैं जिससे कि आप कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेट्स मूव टू द पॉपुलेशन डिक्लाइन वाले क्वेश्चन, आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं, तो सिमिलर से तरीके से ही आपको उस तरीके के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है यहाँ पर। लेट मी डू वन थिंग, ठीक है, तो सिमिलर तरीके से आपको उस तरीके के क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व करना है। किस तरीके से करना है कि भैया आपको डिक्रीज देखने के लिए मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, 1 में से उसको डिक्रीज कर देंगे। 1 में से आपने 25% का डिक्रीज है, तो 1 में से 25 घटाया तो आपकी वैल्यू क्या आने वाली है भैया, आपकी वैल्यू आने वाली है 75। 0.75 आप रखेंगे, 0.75 के ऊपर आपको पावर करना है, जितना ईयर आपको दिया हुआ है, जो इनिशियल पॉपुलेशन दी हुई है, जो आपको इनिशियल पॉपुलेशन से आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका 5वां कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाता है, जो कि आप प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉल्व कर पा रहा हूँ। नाउ लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स परसेंटेज ऑफ बाई इज बाई परसेंटेज ऑफ एक्स। तो ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम ही कॉन्सेप्ट है, एक बार और आपके साथ डिस्कस कर देते हैं कि यहाँ पर 4% ऑफ 75 इज इक्वल टू 75% ऑफ 4, ठीक है। इस तरीके का होगा कि आपको x की एक वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, लेट से यहाँ पर आपको एक वैल्यू दी हुई है x की 4, तो 4% ऑफ 75 इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ 4, ठीक है। याद रखना है ये चीज, आपको क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने में मदद करेगी आपकी। लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज जब बेस चेंज होता है, ए इज 20% ऑफ बी, देन व्हाट इज परसेंटेज ऑफ बी ऑफ ए। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली कॉन्सेप्ट याद रखना है, व्हेन बेस चेंजेस परसेंटेज चेंजेस इनवर्सली। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो आपका परसेंटेज क्या होने वाला है, आपका 20% के अंदर चेंज है, तो 20 आपका नीचे आ जाएगा, दैट इज 0.2 आउट ऑफ। यहाँ पर हम 1 के रेशियो में चीजें ले रहे हैं, तो आपको पॉइंटर चीजें देखने के लिए मिल रही है, पॉइंट वाइज डेसिमल वाइज वैल्यूज देखने के लिए मिल रही है। 100 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो आपको इंटीजर वैल्यूज देखने के लिए मिलेंगे, डेसिमल देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर। तो क्या करना है आपको, ए अपॉन 0.2 इज इक्वल्स टू 5a। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0.2 उधर जाएगा, दैट विल कम्स फॉर यू, दैट इज 500% ऑफ ए, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट हियर, दैट इज टू सक्सेसिव चेंजेस का रूल। ऑलरेडी ऊपर आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन डिस्काउंट के केस में आप किस तरीके से कर सकते हैं ये कॉन्सेप्ट को यूज। तो यहाँ पर आपको 100 प्लस डिस्काउंट कितना है यार, जो आपका डिस्काउंट है दैट इज कम्स आउट टू बी नेगेटिव हियर, और दोबारा आपने डिस्काउंट किया तो 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 करेंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरीके के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो इस तरीके से आप टू सक्सेसिव चेंजेस के कॉन्सेप्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर आपको 60 और 40% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, तो 60% हमारा कितना हो गया 0.6, तो 1 माइनस 0.6। देन हमने 40% का डिस्काउंट दिया, तो वो हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.4, तो ये हमारा कितना आता है 0.4, देन 0.6, दिस कम्स आउट टू बी 0.24। तो आपका टोटल डिस्काउंट कितना हो जाने वाला है, आपका 0.24 हो जाने वाला है। तो आपका डिस्काउंट कितना बन गया यहाँ पर टोटल, दैट इज 76%। 100 माइनस करेंगे आप जैसे 24, तो आपको ये आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, दैट इज योर 76%। दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ टू सक्सेसिव चेंजेस वर्क। नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द वन मोर कॉन्सेप्ट हियर, दैट इज ऑल अराउंड। लेट मी डिलीट द annotations फर्स्ट। दैट इज गोइंग टू बी ऑल अराउंड एक्सपेंडिचर प्राइस एंड कंजप्शन टॉपिक। तो ये किस तरीके से होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू, देखो सिंपल सा बात है, आपकी जो सैलरी होती है वो आपका क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ठीक है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, और एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपकी प्राइस कितनी है, एक्सपेंडिचर आपका क्या होता है, आपकी प्राइस कितनी है और आपने उस चीज का कितना कंजप्शन किया है, दैट कम्स आउट टू बी योर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, अगर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा होगा तो प्राइस भी बढ़ रही होगी,
कंजप्शन भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। क्या होगा भैया, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा होगा तो आपकी प्राइस भी बढ़ रही होगी, कंजप्शन भी बढ़ रहा होगा। अगर आपका एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है तो आपकी प्राइस डिक्रीज हो रही होगी, कंजप्शन भी डिक्रीज हो रहा होगा, या फिर कंजप्शन बढ़ सकता है, प्राइस भी बढ़ सकती है। तो इस तरीके से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं चीजें यहाँ पर, तो ठीक है। यहाँ पर आपकी अगर प्राइस X% से बढ़ रही है तो कंजप्शन आपका कितने परसेंटेज से डिक्रीज होगा, दैट इज X इंटू 100/100 प्लस X, ठीक है। अगर आपको एक्सपेंडिचर को सेम रखना है तो इसके अंदर आपको किस तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही होंगी, प्राइस, एक्सपेंडिचर और जो है आपके कंजप्शन में से एक क्वांटिटी को वो लोग कांस्टेंट रख रहे होंगे और एक के रिस्पेक्ट में चेंजेस यहाँ पर आपसे पूछ रहे होंगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स के अंदर आपके सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, दैट इज X इंटू 100/100 प्लस X। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, आपके सारे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट बनेंगे एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है शुगर प्राइस आपका 25% से रिड्यूस हुआ है, हाउ मच टू कीप द एक्सपेंस सेम, कंजप्शन कितना डिक्रीज करना चाहिए हमें, जैसे कि हमारा एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे, तो क्या करना है आपको, इसके अंदर 100 इंटू 25 देन 125। आप जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको आपका आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी योर 20%, ठीक है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स के अंदर आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, जो कि आपका एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन हो गया। Let me delete the annotation and let's move forward and let's start discussing one more concept here, that is income, expenditure and saving का concept, जिसके ऊपर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगे आपके एप्टीट्यूड राउंड के अंदर। मैं ऊपर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सेविंग इक्वल टू क्या होता है, या आपका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। क्या भैया, सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच में ये सिंपल सा आपको ऑपरेशन करना है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, ठीक है। इफ इनकम आपकी बढ़ती है तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, देन परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स आपको कैलकुलेट करना है। अब इसके अंदर क्या होगा कि एक चीज आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखी होगी और दूसरे के अंदर चेंज आपसे कैलकुलेट करवाया जाएगा। तो इसके अंदर आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा भैया, कि एक चीज के अंदर आपको चेंजेस कैलकुलेट करवाएंगे, दो चीजें कॉन्स्टेंट रख देंगे, ठीक है। अगर आपकी इनकम 20% से बढ़ती है, एक्सपेंडिचर आपके 30% से बढ़ते हैं, तो आपकी इनिशियल सेविंग 25% ऑफ द इनकम थी, तो न्यू सेविंग आपकी क्या होने वाली, लेट्स अज्यूम कि आपकी इनकम आप यहाँ पर 100 कंसीडर करते हैं, एक्सपेंसेस आप 75 कंसीडर करते हैं, देन सेविंग आपकी क्या होने वाली है, 25 हो जाएगी यहाँ पर, देन न्यू इनकम आपकी क्या होगी, 120। तो इनकम के अंदर कितना चेंज हमें देखने के लिए मिला, 20%। एक्सपेंस के अंदर कितना चेंज हमें देखने के लिए मिला है यहाँ पर, जो 97.5 रुपीज आपको यहाँ पर एक्सपेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो आपकी सेविंग्स के अंदर कितने चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर 22.5%। 22.5 न्यूमेरिकल, आप यहाँ पर परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे भैया, 22.5 माइनस पहले आपकी कितनी थी, 25, देन आपको परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है तो 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, देन दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी -10%, यानी कि आपकी सेविंग्स अब 10% से डिक्रीज कर गई है जब से आपकी इनकम बढ़ी है। तो आपने एक्सपेंडिचर के अंदर भी एक अच्छा खासा यहाँ पर चेंजेस किए। देन इलेक्शन और वोटिंग के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, लेट मी रीड द एनोटेशन फर्स्ट, 1 मिनट। तो यहाँ पर इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के अंदर आपको क्या इम्प्लीमेंट करना है कि विनर के वोट क्या होते हैं भैया, टोटल इंटू विनर परसेंटेज। जो विनर के वोट्स जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, देखिए इलेक्शन के केस के अंदर क्या होता है, एक इलेक्शन को लूज करता है, एक इलेक्शन को विन करता है। तो हम यहाँ पर विनर के सिनेरियो को कंसीडर करेंगे और वहां पर सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम के अंदर आपको विनर का सिनेरियो दिया जाता है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा। तो विनर के वोट्स क्या होंगे भैया, जो आपका टोटल वोट होगा इंटू विनर परसेंटेज जो आपका रहेगा, दैट इज डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्जिन क्या होगा भैया, मार्जिन हमारा होगा टोटल वोट्स इंटू विनर और लूजर के बीच में जो मार्जिनल डिफरेंस इन परसेंटेज रहेगा, विनर और लूजर के बीच में जो डिफरेंस ऑफ परसेंटेज रहेगा, दैट डिवाइडेड बाई 100। तो इस तरीके से आप जो है मार्जिन वोट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको सिंपली एग्जांपल की हेल्प से समझाते हैं, इन इलेक्शन विनर गेट 60% एंड विनर विंस बाई 800 वोट्स, ठीक है। देन आपको टोटल वोट्स कैलकुलेट करने हैं, तो टोटल वोट्स यहाँ पर मार्जिन वोट्स आपको यहाँ पर दिए हुए, दैट इज आपका 800, और यहाँ पर जो है आपको टोटल वोट्स को कैलकुलेट करना है, दैट इज गोइंग टू बी टी। देखिए 60% जो है यहाँ पर विनर को मिले हैं, तो लूजर को कितने मिले होंगे, 40%। डिफरेंस कितना हो गया, 20%। 20% की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 800। तो आपकी 100% की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, दैट कम्स आउट टू बी 4, देन इट इज 4000 वोट्स। सिंपल तरीके से आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे इस तरीके के न्यूमेरिकल्स का। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन, सम क्वेश्चन जो कि आपको पूछे जा सकते हैं एप्टीट्यूड राउंड के अंदर। तो वेलकम टू द प्रैक्टिस क्विज सेक्शन। यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे, ए इज 25% मोर देन बी
देन बी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ए। ये मैं आपको ऑलरेडी पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है आपको। 100 into x/100 प्लस एक्स का कॉन्सेप्ट लगाना। तो यहाँ पर आपकी क्या अप्रोच रहेगी कि 100 into 25, then 25 plus 100, that comes out to be 125, then it is 5, then it is comes out to be 20%। तो आंसर आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इस क्विज को आप लोग हमारे वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं इफ यू वांट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको मूव करना है यहाँ से। देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, दैट इज प्राइस कमोडिटी फर्स्ट इंक्रीज बाई 20, देन डिक्रीज बाई 20, देन नेट चेंज आपको कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से आप नेट चेंज कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट आपकी वैल्यू है जो 20% से इंक्रीज हो गई। क्या भैया पहले आपकी वैल्यू 20% से इंक्रीज हो गई है, तो ये हमारा क्या बन गया भैया यहाँ पर +20 इनटू, फिर हमारी वैल्यू क्या होगी 20% से डिक्रीज होगी, ठीक है। देन डिक्रीज बाई 20%, देन नेट चेंज आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप प्लस रखेंगे, देन 20 इंटू -20 अपॉन 100 करेंगे, ठीक है। ये आपका 5 टाइम्स, देन इट इज -4 टाइम्स, और ये आपस में यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये यहाँ पर जीरो हो जाएगा कैंसिल होने के बाद। तो आपका नेट चेंज कितना आ रहा है? नेट चेंज जो आपका यहाँ से आएगा दैट इज -4%। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? दैट इज बी ऑप्शन, सॉरी, दैट इज गोइंग टू बी योर 4% डिक्रीज, सी ऑप्शन, ठीक है। तो मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, मार्क इट और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला है, लेट मी रीड द एनोटेशंस फर्स्ट। delete annotations and delete, number is increased by 20%, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 20%, देन डिक्रीज्ड बाई 20%, देन व्हाट इज द न्यू नंबर इफ द ओरिजिनल नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देन आपका ओरिजिनल नंबर कितना था 100। आपको टोटल चेंज कितना देखने के लिए मिला? पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर हमने सॉल्व किया था -4%। तो ये वैल्यू आपकी कितनी बनने वाली है? ये वैल्यू आपको बनने वाली है 96 इंटू 100 अपॉन 100। तो आपका आंसर आ जाएगा 96। यहाँ पर 96 मार्क करके आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर। या कहाँ से आता है नेक्स्ट? अच्छा पहले मार्क्स पर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। हमने इसके अंदर 15 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। बढ़िया लेवल है क्वेश्चन का, जो कि आपको एप्टीट्यूड राउंड के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। इफ 4% ऑफ अ नंबर इज 20, देन 20% ऑफ द नंबर क्या होगा भैया? 4% की वैल्यू दी हुई है, हम 1% की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। 1% की हमारी वैल्यू कितनी हो जाने वाली है? 5। देन 20% की वैल्यू आप जैसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर ऑलरेडी यहाँ पर टिक है, दैट इज बी ऑप्शन। बी ऑप्शन टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड राउंड के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 75% voted for winning candidate and got 60% vote and won by 900 votes, ठीक है। 75% जो वोटर हैं उन्होंने वोट किया, 75% ने वोट किया, यानी कि 25% ने तो वोट ही नहीं, 60% उसको जो है मिले हैं और वो 600 वोट से जीता है। देन 60% जो हमारे विनर को मिले हैं, तो लूजर को कितने हो गए हमारे? 40%। डिफरेंस कितना आ गया हमारा यहाँ पर? 20%। 20% की वैल्यू हमें 900 दी हुई है, तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज गोइंग टू बी योर 45 एंड 000, ओके। यहाँ पर 45,000 आपकी टोटल वैल्यू यहाँ पर बनने वाली, सॉरी इट इज 4500, इट इज 4500। और ये 75% की वैल्यू हमारी जो है कितनी आई है? 4500। यहाँ पर हमें पूरे के पूरे 100% की वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो वो किस तरीके से होगा? अपॉन 75 करेंगे आप, इंटू 100 करेंगे, तो ये 25 3 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, और ये 15 हो गया, और ये 6000 आपके टोटल वोट्स यहाँ पर बनने वाले। कितने वोट्स आपके टोटल होने वाले हैं? दैट इज 6000। आप क्वेश्चन को सबमिट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना देखने के लिए मिले क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। आई थिंक कुछ कुछ छिप रहा है। लेट मी डू वन थिंग, लेट मी शिफ्ट इट अ बिट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं और डिस्कशन करते हैं। और द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने ऑलरेडी 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज 10% एनुअली 2 years एगो आपको कैलकुलेट करना है। तो कितने से आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है? दैट इज X%, 10%। तो इसके अंदर आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, दैट इज पॉपुलेशन चेंज। मैंने आपको बताया था कि इनिशियल पॉपुलेशन जो आपकी थी इनटू चेंज कितना है हमारा भैया? 1 पे 1 का चेंज है। कितने साल का डिफरेंस है हमारा भैया? 2 years का डिफरेंस है। और यहाँ पर आप अपॉन 100 करेंगे, देन जो आपको वैल्यू मिलने वाली है 1000, 1,21,000, 21,000 आपको यहाँ पर टिकने मिलने वाली। आप सॉल्व करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 11 टाइम्स, देन 11 से एक और बार आप कैंसिल करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 1 टाइम। तो आपकी वैल्यू आने वाली है 1 लाख।
नहीं आने वाली आपकी वैल्यू, यहाँ पर आप ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज 8% ऑफ 25? 8% की वैल्यू क्या होती है भैया हमारी 25 के टर्म्स में निकालेंगे आप यहाँ पर। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 25 इंटू 8/100। अगर आपको फ्रैक्शंस याद है तो आप सिंपली कर लेंगे, दैट इज 12.5% आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बाकी दिस इज ऑल्सो सिंपल, 4 2 टाइम्स आपका आएगा तो 2 आपके यहाँ पर वैल्यू बन जाने वाली है। आंसर आपका 2 हो जाएगा। आप नेक्स्ट पर मूव करेंगे, क्लिक करेंगे, देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इफ द प्राइस ऑफ शुगर रेजेस बाई, राइजेस बाई, इट्स रेजेस पढ़ता हूँ तो हो जाता है। 25% से शुगर की प्राइस इंक्रीज हुई है, कंजप्शन शुड बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स। तो किस तरीके से आपको करना है, वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका, एक्स इंटू हंड्रेड, सॉरी, x into 100 upon x plus 100, that is 125 here, that is 5 times, and your answer comes out to be 20% from here। आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे 20%, तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है यहाँ पर। क्योंकि ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो दैट्स वाई हम ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज शॉपकीपर ऑफर्स सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपका क्या होने वाला है। तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट आप यहाँ पर निकाल लेंगे 20 प्लस 10, जीरो को कभी कभी ये नहीं मांगता, प्लस 20 इंटू 10/100, ठीक है। ये वैल्यू आपकी क्या होने वाली है, 30 प्लस 2, दैट इज 32। देखो एक मिस्टेक इस क्वेश्चन के अंदर हुई है, इस क्वेश्चन के अंदर एक क्लासिक मिस्टेक है। अगर आप लोगों ने कैच कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, मैं कोई कट नहीं लगा रहा हूँ, मैं आप लोगों को यहीं पर एक्सप्लेन करूंगा। डिस्काउंट्स हैं तो आपको वैल्यूज माइनस के अंदर लेनी होंगी। यहाँ पर आप -10 रखेंगे तो ये -30 हमारा यहाँ पर बन जाएगा। 20 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पर आपका +3 बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर 27% डिस्काउंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसे कैलकुलेशन नहीं कहूंगा मैं, क्लासिक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। अगर आप लोगों ने इस चीज को कैच कर लिया था तो वेल एंड गुड, आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। सॉरी, तो यहाँ पर 2 है, ये दिस इज अ कैलकुलेशन मिस्टेक वंस अगेन, लेट मी डू द चेंजेस हियर। यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक मेरी तरफ से, यहाँ पर 2 है, मैंने यहाँ पर 3 रख दिया है, तो दैट इज कम्स आउट टू 28%। जैसे आप 2 रख के सॉल्व करेंगे तो 28% आपका आंसर है। सॉरी, पहला क्वेश्चन गलत हो गया हमारा दोस्तों, देख रहे हैं मुझसे भी गलतियां होती है, आपसे भी हो सकती है, कोई बात नहीं, बट कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग। ए इज, एज इनकम इज 20% मोर देन बीस इनकम, तो बी की मान लेते हैं 100। बी की कितनी मान लेते हैं भैया, हम यहाँ पर 100 मान लेते हैं बी की, तो ए की हमारी हो जाने वाली है 120, एंड बीज इनकम इज 20% लेस देन सीज इनकम। तो डी की क्या है भैया, अच्छा, ए की, बी की इनकम 20% लेस देन सीज इनकम, एज इनकम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सीज इनकम। तो आई थिंक आंसर हमारा जो हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चन को भी आप वेबसाइट पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, बाकी के 5 क्वेश्चन आप लोग खुद चाहिए प्रैक्टिस करिए और उनके ऊपर अपनी कमांड्स बनाइए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़कर चले जाइए, मैं एक शॉर्ट के फॉर्म में उस क्वेश्चन को अपलोड कर दूंगा विद सॉल्यूशन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रॉम माय साइड। बाकी हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर ही दिए अपने वेबसाइट के ऊपर, जहाँ से आप लोग टेक्स्ट सॉल्यूशन तो आप लोग एक्सेस कर ही लेंगे मिनिममली। तो जाइए जाकर यूज करना शुरू करिए, और आई थिंक आप लोगों को इस वीडियो से बहुत 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 कुछ सीखने के लिए मिला होगा। दैट्स ऑल वी वांट, की परसेंटेज को हमने कंप्लीटली यहाँ पर कवर कर दिया है, बिकॉज वी वांट कि आप लोग एप्टीट्यूड राउंड के अंदर बैठ रहे होंगे तो उस राउंड को क्लियर करके अपने टेक्निकल स्किल्स, अपने कोडिंग स्किल्स को भी दिखा पा रहे होंगे। जब तक एप्टीट्यूड क्लियर नहीं करेंगे तो आपको कोडिंग स्किल्स दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी किसी नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। इट्स जय हिंद, जय भारत फ्रॉम माय साइड।